हेलो फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डॉक्टर ए के मिश्रा जी से एक ऐसी समस्या पर जो हमारे साथ होती तो है, पर ना हम किसी को बताते हैं, ना किसी से उसका हल पूछते हैं, और वो समस्या बड़ी होती रहती है। और वो समस्या है सेक्सोलॉजी से। सेक्सोलॉजी पर बात करना भी गलत समझा जाता है। हाँ, हमारी सोसाइटी में हम बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहे होते हैं। इसके ऊपर हमने कई बार तो मूवीज देखी हैं। तो डॉक्टर इलाज करने वाले को भी इसमें हे दृष्टि से देखा जाता है, और जो इलाज करवाने जा रहा है उसको भी देखा जाता है। हमने इनफैक्ट जो मिर्जापुर सीरीज है उसमें भी देखा है, बंदा दूसरे का नाम लेकर इलाज की बात कर रहा है। तो देखिए, जो सेक्सोलॉजी है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, हमारी संतान प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। प्लस इसमें कुछ हद तक प्लेजर की अनुभूति भी होती है। बट अगर इसके ऊपर हम नजरअंदाज कर दें इसको, और अपने आप ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगे चीजों को लेकर, इंटरनेट को देखकर या न्यूज़पेपर पढ़ के, एडवर्टीजमेंट देख के, तो इसके जो नुकसान है बहुत बड़े हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेना चाहिए, और होम्योपैथी में इसके क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा। आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बहुत अच्छा और बहुत ही वाजिब क्वेश्चन आपने उठाया है। जो सबसे बड़ी बात है कि जब कभी भी हम सेक्सुअल इश्यूज की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक शर्म, हया और ये लगता है कि यार कोई जान जाएगा तो मजाक उड़ाएगा या समाज में बदनामी होगी। देखिए, चीजों को हम लोगों ने ही खराब कर रखा है। अगर आप हाथ में दर्द है बताने में दर्द आपको तकलीफ नहीं होती है, सर में दर्द है बताने में तकलीफ नहीं होती है, तो वो भी शरीर का पार्ट है जिसको लेकर के हम इतना ज्यादा एक कॉन्शियस हो जाते हैं, सोचते हैं कैसे बोल। और ऐसा नहीं, मेरे यहाँ अक्सर पेशेंट आते हैं और इसका काफी मेरा पुराना अनुभव है, 15-16 साल से मैं इन सब चीजों को देख रहा हूँ। पेशेंट आते हैं, वो बताना नहीं चाहते, वो अपना नाम भी सोचते हैं कि ना बताए तो अच्छा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ये इतना घबराहट और इतना चिंता रखना नहीं चाहिए। ये जैसे आपकी सारी बीमारियां हैं उसी तरह से ये भी बीमारियों में से एक है, और इसका भी 100% इलाज होम्योपैथी से संभव है। एलोपैथिक्स वगैरह में आपको सोचते हैं कि मेडिसिन लिया, कोई रिएक्शन हो गया, किसी तरह का नुकसान हो गया। हमारे यहाँ बहुत ही सेफ मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव। देखिए, सेक्सुअल डिबिलिटी एक बहुत ही कॉमन सा कॉज है आज की डेट में। हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजों की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को जॉब की चिंता है, किसी को किसी तरह की चिंता है। तो वो एक कारण जो आपका स्ट्रेस है वो सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करता है। एक तो ये कारण हो गया। कुछ एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ एक लोगों के दिमाग में ये भी लगता है कि बचपन में गलतियां की, बहुत मास्टरबेशन कर रखा है हमने, इस वजह से भी हो सकता है, इफेक्ट पड़ता है उसका। मगर ये नहीं है कि आपकी ये सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से, इसका मतलब कि रुइन हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे से अपने आप को पुनः संभाल सकते हैं। जरूरत है आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिलें, अपनी प्रॉब्लम पूरी तरह से शेयर करें और उन पे भरोसा करके इलाज करें। हमारे पास अभी कम से कम मेरे रिकॉर्ड्स में हजारों पेशेंट है। अब तक हम लोगों ने न केवल इंडिया लेवल पे बल्कि फॉरेन लेवल पे भी हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका इलाज चलता है। उनकी मेडिसिन आती है, मेडिसिन हम लोग कुरियर भी करते हैं, वो लोग आते दिखाते भी हैं। हम लोगों के पास दिक्कत क्या है ना, हम लोग बात नहीं करना चाहते, अपनी चीजों को शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल खुल के बताइए आपकी जो भी दिक्कत है। मोस्ट कॉमन दिक्कत क्या होती है मेल्स में? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लोगों को लगता है इरेक्शन नहीं है प्रॉपर। और दूसरा आता है आपका प्री मेच्योर एजुकेशन। इन दो चीजों को लेकर के हम देखें तो बाकी सारी चीजें उससे हैं। और कई बार हम क्या है कि किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हमारी चीजें हो जाती हैं और लगता है कि यार ये नहीं है। कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां है कि उनका लिंग छोटा है या लिंग में पतलापन है। इन सारी भ्रांतियों को आप अननेसेसरी बैठ करके सर्च करके इस तरह से गूगल पे, यूट्यूब पे, और सेल्फ मेडिकेशन ना करें या उससे कोई डिसीजन ना निकालें। देखिए, इन चीजों के बारे में आप किसी भी एक कुशल चिकित्सक से मिलेंगे, वो आपको अच्छी जानकारी देगा। और अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप आकर, और ये आप 100% श्योर रहिए कि आपकी ये बीमारी पूरी तरह से क्यूरेबल है, आप पूरी तरह से ठीक होंगे। इसलिए पहली और इम्पोर्टेंट सलाह कि किसी तरह का संकोच नहीं रखिए, किसी तरह का आप ये मत सोचिए कि आपकी बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है। हम लोगों के यहाँ क्या है ना कि पुरुषों की खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि मैन विल बी मैन टाइप की फीलिंग है। लगता है कि अरे हम गए और हम अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो हमारी फिर मर्दानगी कम हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज संभव है, बजाय इसके कि उसको लेके आप अवसाद में चले जाएं, मानसिक किसी तरह का तनाव लें। हर एक चीज का इलाज संभव है और बहुत ही अच्छे से
सही समय में सही मेडिसिन आपने कराई तो अच्छे से संभव है। इवन यहाँ तक है कुछ लोगों की एजूस्पर्मिया है, जिसमें मतलब कि आप एक तरह से नॉन मोटाइल आपके स्पर्म है या स्पर्म काउंट 0 है। होम्योपैथी में इतनी अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन हैं कि आपकी स्पर्म काउंट को बढ़ाएंगे भी और स्पर्म की मोटेलिटी को भी बढ़ाएंगे। और अगर बाय द वे आपका इनफर्टिलिटी या किसी तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, वो भी सही होगा। थैंक यू वेरी मच सर। और आई होप इससे हमारे कुछ दर्शकों का जो झिझक है सेक्सोलॉजी से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड, वो दूर हुई होगी। और मैं वंस अगेन आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट डॉक्टर ए के मिश्रा एंड यू कैन बी श्योर अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द कंप्लीट एंड प्रॉपर क्योर। थैंक यू वेरी मैं मच इस सर बात आपके फॉर माध्यम बीइंग विद से अस। जी सर। एक बार और फिर बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को आइडेंटिटी ब्रीच होने का है तो आप एकदम निश्चिंत रहे, किसी तरह की कोई आइडेंटिटी आपकी ब्रीच नहीं होती है। फिलहाल आप एक आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप किसी चीज को छुपा के रखें। फिर भी अगर किसी को लगता है तो आप हमको बता सकते हैं। आपकी कभी भी कोई आइडेंटिटी वैसे भी यहाँ से ब्रीच नहीं होती है। आप आराम से सुगमता से इलाज कराइए और आप 100% सही होंगे, ये हमारा आपसे पूरी तरह से भरोसा है आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।